जोशीमठ में धंसती हुई धरती और दरकती दीवारों के बीच लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। इन लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया। पूरे जोशीमठ में 8 राहत शिविर बनाए गए हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिंघधार में बनाए गए राहत शिविर से न्यूज 18 संवाददाता अंकिता दुबे की यह रिपोर्ट देखिए। धंसती धरती और दरकती दीवारों के बीच जोशीमठ में लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं और वजह यह है कि उन्हें डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी दिन उनका घर धराशायी हो जाए, जमींदोज हो जाए, उनकी जान पर बनाए। और इसी के मद्देनजर प्रशासन की ओर से अब राहत शिविरों का निर्माण किया गया है। दरअसल राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिंघधार क्षेत्र जोशीमठ चमोली जिले में हम मौजूद है। इस विद्यालय को अब एक तरीके से राहत शिविर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरे अगर जोशीमठ की बात करें तो 8 राहत शिविरों का निर्माण किया गया है, जहां पर लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। वो लोग जो कि घरों में पड़ी दरारों की वजह से अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल आप ये देखिए, ये क्लासरूम है और इस क्लासरूम को इस वक्त राहत शिविरों में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर आप बेड देख पा रहे होंगे, बेड के साथ साथ रजाई देख पा रहे होंगे और यहाँ एक नहीं कई बेड हैं। और जानकारी के मुताबिक इस राहत शिविर में अभी तक 3 परिवारों ने शरण लिया और यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की दिक्कत उन्हें हो रही। कब से आप यहाँ पर हैं? हम परसों 3 तारीख की रात हम यहाँ आ गए थे। 3 तारीख से आप यहीं पे हैं? क्योंकि रात में मतलब अचानक से दीवार मतलब ज़मीन फटने की आवाज़ आई और मतलब 1-2 पत्थर गिरे। हमने रात में ही हम पहले सामान मतलब जो हाथ में बंद पाया वो सामान लेके हम रोड में आए। रोड में आने के बाद तब प्रशासन लोग आए, उन्होंने हमको मतलब कि कहा कि यहाँ स्कूल में रहो और रहने के बाद जो वो आए हमको यहाँ शिफ्ट। तो मध्य प्रदेश के सागर में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां रेलवे के निर्माणाधीन पुलिया का लोहे के सरियों का जाल गिर गया। इस हादसे में 5 मजदूर दब गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक मजदूर की मौत हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर देखिए ये पुलिया गिर गई। ये सागर में, मध्य प्रदेश के सागर में ये बड़ा हादसा हुआ। निर्माणाधीन पुलिया का दरअसल स्लैब जो है वो अचानक से गिर गया, जिसके नीचे 5 मजदूर दब गए, जिनमें से एक की तो मौके पर ही मौत हो गई। 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक घर में तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना फौरन पुलिस और वन विभाग की टीम को दी गई, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उस तेंदुए को घर से बाहर निकाला। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान नहीं था, क्योंकि तेंदुए के एक छोटे से घर में फंस जाने की वजह से उसे बाहर निकालना मुश्किल था। हालांकि पुलिस के जवानों ने चारों तरफ से घर को घेर लिया, जिससे तेंदुआ वहां से भागने में कामयाब न हो पाए। इसके बाद वन विभाग की टीम घर के अंदर घुस गई और उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद उसे इटावा के लायन सफारी रेंजर ले गए। इस अभियान के दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। हमसे पहले कोई आदमी कोई बता रहे घायल कर दिया गया है, पर हमारी टीम बिल्कुल सुरक्षित है, जिन्होंने पकड़ा। बताया गया कि उस तेंदुए ने पहले एक बच्ची पर हमला किया और फिर उस घर में घुस गया था। हालांकि घर के लोगों ने उसे कमरे में बंद कर दिया और अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकल गए। इसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस और वन विभाग को दी गई। उत्तराखंड के जोशीमठ में बर्बादी के बीच सरकार लोगों को राहत पहुंचाने में लगी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जोशीमठ में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जिसके बाद राजधानी देहरादून में वो आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की।